कितनी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं और विक्रम फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। स्विच ऑफ कर रखा है और अभी तक पहुँचा भी नहीं है। मुझे तो अब टेंशन होने लगा है कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। आप किसी का इंतजार कर रही है क्या? आपको क्या मतलब? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। वैसे मेरी शादी तो नहीं हुई है अब तक, लेकिन मेरे पापा ने अपने दोस्त की लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है। तो फिर आप मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, ये जो दो लड़के हैं ना, ये मुझे गलत लग रहे हैं। आपको अकेली लड़की देखकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मैंने सोचा बिना वजह ही सही, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इन दोनों लड़कों को लगेगा कि आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। वैसे बात तो सही कह रहा है। जब तक विक्रम नहीं आता है तब तक बात करने में क्या जाता है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन। फिर आप स्टेशन पे क्यों आए? कोई आने वाला है, उन्हीं को रिसीव करने आया हूँ। हंसने का मतलब नहीं समझा। देखिए ना, हम हंसने लगे और वो दोनों लड़का यहाँ से गायब हो गए। मैं भी किसी का आने का इंतजार ही कर रही हूँ। अच्छी बात है, यहाँ आने का हम दोनों का मकसद एक है। फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है और अभी तक पहुँचा भी नहीं। मैं कहीं थी कि मुझे तो अब टेंशन होने लगा कि आप यहाँ रुके हुए हैं, तब तक मैं 2 मिनट के लिए आऊँ क्या? आप कहे तो मैं साथ चलूं? नहीं, वॉशरूम जा रही हूँ। अच्छा, समझ गया, जाइए। आप तो अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं, ऐसे किसी पे भरोसा करना। आपकी बात तो सही है। हाँ। ये विजिटिंग कार्ड पे डॉक्टर लिखा हुआ है। आप डॉक्टर हैं? बुरा नहीं मानिएगा, ये भरोसे वाली बात मैंने आपके लिए नहीं कहा। आपने सही कहा, अब जल्दी जाइए, ट्रेन आ जाएगी। लड़की डिसेंट है, समझदार भी लगती है, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे बताना नहीं चाहती है। बार बार फोन बज रहा है, उठा लेता हूँ, शायद किसी का इम्पोर्टेंट कॉल है। मैं विक्रम। नेहा, तुम घर वापस चले जाओ। मैं भाग के शादी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया नेहा। मुझे माफ कर देना नेहा। मेरा बैग क्यों खोला आपने? मेरा फोन दीजिए। फोन किधर? आपको कौन बोला मेरा फोन उठाने के लिए? वो बार बार कॉल बज रहा था, मैंने सोचा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, तो इसलिए मैंने बैग खोल के कॉल रिसीव कर लिया। आपको ऐसे मेरा कॉल नहीं उठाना चाहिए था, ये तो विक्रम ने कॉल किया। देखिए, आपने सीमा के नाम से नंबर सेव किया होगा, लेकिन मैं सब समझ गया, वो कोई विक्रम था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है कॉल को, आप सुन लीजिए। वैसे मैं अब जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली होगी, लेकिन मैं आपको एक सलाह देके जाता हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। सोचिए, आपके मम्मी पापा आपको नहीं देखकर कितने परेशान होंगे। वैसे आप समझदार हैं, कोई ना कोई बहाना लेकर के आप अपने घर वालों को समझा देंगे। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। चलिए, चलता हूँ। नेहा, मैं विक्रम। नेहा, तुम घर वापस चले जाओ। मैं भाग के शादी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया नेहा। मुझे माफ कर देना नेहा। सॉरी।
मैं तुम्हें शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहा नेहा, मुझे माफ कर देना। घर में कुछ ऐसा हो गया कि मैं निकल ही नहीं पाया नेहा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मैं बताऊंगा मेरी क्या मजबूरी रही। सॉरी नेहा, सॉरी। अब मैं कब तक इंतजार करती रहूं विक्रम? नेहा, मैं सोच के जाता हूँ कि आज हमारे बारे में घर वालों को सब सच बता दूंगा, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता। फिर तो एक ही रास्ता बचा है, हम भागकर शादी कर ले। नेहा, मुझे मेरे पिताजी से बहुत डर लगता है। नेहा, अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों ने भाग के शादी की तो तुम जानती नहीं नेहा, वो हम दोनों को ढूंढ के हम दोनों को गोली मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तुम खामखा डर रहे हो। कोई भी पिता अपने बच्चे को गोली कैसे मार सकता है? हेलो हेलो नेहा, नेहा तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, वो पूजा पलटकर मुझे पकड़कर सो रही है। पता नहीं तुम्हें पकड़ के सोने का मौका मुझे कब मिलेगा। भागकर शादी करोगे तभी तो सोने का मौका मिलेगा ना। मैं तो कहती हूँ भागकर शादी कर लेते हैं। नेहा, क्या तुम भागने के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और 1-2 दिन में हम लोग घर छोड़ देंगे। नेहा, जो होगा ना देखा जाएगा। तुम्हें पता है मेरा पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ने तक तैयार हूँ। और एक तुम हो, कितना डरते हो। मैं भी रखता हूँ फोन में, बाद में बात करता हूँ। हाँ, ध्यान। पूजा, क्या हुआ? मैं जगी हुई थी, सो नहीं रही थी। मैं मजबूर हूँ पूजा, क्या करूँ? मैं अपनी मजबूरियाँ किसी से नहीं बता सकती। मेरी माँ भी तो नहीं है जिससे ये सब बातें मैं शेयर कर सकूं या फिर वो मेरी मदद कर सके। अगर ऐसा है तो दीदी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बाद में पापा को पता भी चल जाएगा तो क्या होगा? कुछ दिन नाराज रहेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बड़ी हो गई है तू। मैं नहीं रह सकती विक्रम के बिना। दीदी मत रो ना, चुप हो जाओ। पूजा, तू बता मैं क्या करूं? दीदी प्लीज मत रो ना। मैं नहीं रह सकती विक्रम के बिना। बेटा नेहा, पूजा, तू जा, नहीं तो पापा अंदर आ जाएंगे। जा तू, चुप, तू जा। मैं नहीं रह सकती विक्रम के बिना। पापा, आप क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे उठने में थोड़ा देरी हो गई। आप आइए, चाय लेकर आइए। आप आइए पापा, चाय। आओ बेटा, बैठो। बेटा, जिस दिन तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी ना, उसी दिन से ये सब काम करने की आदत पड़ गई थी मुझे। और तुम तो मेरी बेटी हो, एक दिन शादी करके चली जाओगी तो ये सब काम तो मुझे ही करना है ना। मैं इसीलिए आपको बोली थी उस टाइम दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन आप तो हमारी बात माने ही नहीं। बेटा, किसी भी इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। और तुम दोनों बेटियां मेरे जीवन का लक्ष्य हो। मैं मेरे जीवन में कोई तीसरा इंसान नहीं चाहता था बेटा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। पापा,
करती हूँ। पापा आप चाय पीजिए, अब मैं जाके पूजा को उठाती हूँ। ठीक है। और कुछ काम भी बचा हुआ है घर, मैं कर लेती हूँ। पूजा, पूजा अभी तक सो रही है। पूजा, पूजा, उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया। ये भगवान, ये लड़की भी ना हो गया। पूजा, ये लड़की भी ना। ओ उठ जा बेटा, उठ जा, और टाइम हो गया। उठ, अब तक कौन सोता है? ना रात में सो देती हो ना सुबह में। तुम ना बहुत नोटी होती जा रही हो। पूजा अब मैं चली जाऊंगी, फिर तुम शांति से सोती रहना। तुम चली जाओगी, ये सोच सोच मुझे रोना आ रहा है। अरे पगली बेटिया, आज नहीं तो कल तो दूसरे के घर चली ही जाती है। आज मैं और कल तुम। अब चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। अच्छा चल। जी पापा। देखो बेटा, संभाल के जाना और शाम तक जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? और ये कुछ पैसे, ये कुछ पैसे अपने पास, ये देखो, ये कुछ पैसे अपने पास रखना, ओके? और सुनो बेटा, बेटा पूजा, 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 बेटा दीदी का फोन रिचार्ज कर देना और फोन हमेशा चार्ज रखना, ठीक है? जब भी फोन करूँ कॉल उठा लेना मेरा, ठीक है बेटा? हाँ, की चिंता मत करना, ठीक है बेटा? पिताजी, मैं सब सुन रही थी। दीदी को आप कैसे समझा रहे थे, जैसे वो स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची हो। अरे बेटा, बच्चे कितने भी क्यों ना बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही होते हैं। अरे पिताजी, आज की बेटियां तो अकेले ही पूरी दुनिया घूमती हैं। दीदी तो यहाँ से वहाँ जा रही हैं और वो भी शाम को घर वापस आ जाएंगी। अरे बेटा, क्या है ना, मैं सुबह सुबह जल्दी जाने वाला, तो शाम को वापस आऊंगा ना, तो सोचा अभी सब बता दूं। पापा अरे बेटा रो मत, रो मत। देखो तुम जब भी रोते हो मेरा दिल बैठ जाता है बेटा। सुनो, मैं आंसू मत बहाओ, इसके बाद जब तुम ससुराल जाओगी तो आंसू कम पड़ जाएंगे बेटा। रो मत, रो मत बेटा। दीदी ज्यादा ड्रामा मत करो। देखो ना पापा, दीदी कैसे रो रही हैं, जैसे कि हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हैं। पूजा, पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो ना कैसे बच्चे की तरफ परवाह कर रहे हैं। बस इसीलिए मेरी आपके घर आई। चलो 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 चलो, मुझे भूख लगी है, जाओ खाना लगाओ, जाओ। पूजा, पूजा नाश्ता भी नहीं किए थे। चल चल। एक बेटी का पिता होना सहज काम नहीं। मेरे माँ बाप बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार करते हैं। उन्हें पता होता है कि बेटे तो शादी रहे, लेकिन बेटियां शादी करके पराए घर चली जाए, अनजान लोग। अरे बाबूजी, खाना लगा दी हूँ, आइए खाना खा लीजिए। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हेलो हेलो नेहा, तैयारी कर ली? हाँ विक्रम, मैं सब तैयारी कर ली हूँ। तैयारी हो गई ना? कल हमारी शादी है, हम भाग कर शादी करने वाले हैं। बस अब सुबह होने के इंतजार कर रही हूँ। और सुनो ना, मैं बाहर ही रुकूंगी, तुम पहुँच कर मुझे कॉल करना। ओके ठीक है, ओके ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मिलूंगा। हाँ, तुम वहीं आ जाना, ठीक है? ओके ठीक है। और सुनो, तुम अपना फोन चालू रखना प्लीज। हाँ, घर से मैं पहली बार निकल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ओके ठीक है, ठीक है। तो अभी रखता हूँ, बाबूजी आवाज लगा रहे हैं, मैं करता हूँ बात। ठीक है, बाय बाय। मेरी बहन पूजा क्या सोचेगी, पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं।
मैं नहीं रह सकती विक्रम के बिना। क्या सच में आप बहुत प्यार करती हो? मैं विक्रम के बिना जी नहीं सकती। शादी के बाद जब ससुराल जाओगी तो आंसू कम पड़ जाएंगे बेटा। रो मत बेटा। दीदी का फोन रिचार्ज कर देना और फोन हमेशा चार्ज रखना, ठीक है? जब भी फोन करूँ कॉल उठा लेना मेरा, ठीक है बेटा? हाँ। तुम अपना ध्यान रखना और पापा का भी ध्यान रखना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा विक्रम मेरे साथ ऐसे कर सकता है। बोलो पूजा। हेलो हेलो दीदी, वो स्टेशन पर आ गया? कब की है ट्रेन? पूजा, मैं घर वापस आ गई हूँ। विक्रम ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने नहीं आया। समय पे उसकी हकीकत का पता चल गया। दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पिताजी के घर आने से पहले आप घर पे वापस आ जाओ। अब हमने फैसला ले लिया है, जब उसने मेरे साथ धोखा किया है तो अब कोई मलाल बचा नहीं है। अब मैं घर आऊंगी और पिताजी की मर्जी से ही कुछ करूंगी। माँ, तुम्हारे मौत के बाद हमारे घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहिनी राज इतना झगड़ने लगे कि मोहिनी घर छोड़ के चली गई और राज ये बर्दाश्त नहीं कर सका और राज भी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहूँ माँ, पूजा और नेहा बच्चे थे, तभी तुम्हारी बड़ी बहू अकस्मात हमको छोड़ के चल बसी। मैं भी टूट गया था माँ, लेकिन नेहा और पूजा को देख के अपने आप को संभाला। माँ, आज नेहा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और पूजा 12th में पढ़ रही है। और ये सब तुम लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ। मुझे ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ माँ कि तुम मेरे साथ नहीं, और ना ही मैंने कभी नेहा और पूजा को तुम्हारी कमी महसूस की। चलो सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। नेहा और पूजा भी सो गए। हाँ बेटा। क्या हुआ है पापा? कुछ नहीं बेटा। पूजा, पापा आ गए हैं, पानी लेकर आओ। पापा, कोई बात है क्या? नहीं बेटा। कोई बात है तो बताइए ना, क्या हुआ है? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा बताइए तो सही, क्या हुआ है? क्या हुआ पापा, बताइए ना, हमको क्यों चिंता में डाल रहे हो? जब मैं बाजार गया था तो खाना दोस्त को लगी। बातों बातों में उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रहा हूँ। मैं देख के याद आया कि हमारी बेटी नेहा बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। क्या मैं मेरी बेटी को अपने को बना सकता हूँ? बेटा मैं एकदम चुप हो गया बेटा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं उस बात के लिए राजी हूँ। तो पिता चाहता है कि
बेटी की शादी अच्छे खानदान में हो, वो खुश है, इसलिए मैंने शादी के लिए हामी किया। जब मैं वापस लौटना था तब मैंने सोचा कि अगर शादी हो गई तो फिर जीऊंगा कैसे, किस सहारे जीऊंगा मैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि हर बेटी अपने पिता की लाडली होती, तो बावजूद वो मुझे विदा करे। बस बेटा एक सब सोच था बेटा हो गया। अरे पापा, जब जो होगा देखा जाएगा, इतना टेंशन क्यों लेना। हाँ पापा, इंसान जो चाहता है वो नहीं मिलता है। अपने मन का कभी पूरा हुआ ही नहीं है किसी का। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चल पूजा। पिता का दर्द तुम नहीं समझ सकते बेटा। हालांकि बेटी पराई होती है, लेकिन तुम दोनों को जान से ज्यादा संभाला है मैंने, पाल पोस के बड़ा किया। एक दिन भी तुमसे नहीं मिलता हूं तो परेशान हो जाता हूं। मुझे माफ कर देना। कैसे मैं एक झटके में विक्रम को भुला दूं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। लाल होठ बा गाल गुलाबी नैना बा कजरीला, माल टनाटन बाड़ू तो से हिले सारा जिला। लाल होठ बा गाल गुलाबी नैना बा कजरीला, माल टनाटन बाड़ू तो से हिले सारा जिला। माल टनाटन बाड़ू तो से हिले सारा जिला। झक झोर जब चलेलू बदनिया, रसे रसे टपकावेलू जवनिया। झक झोर जब चलेलू बदनिया, रसे रसे टपकावेलू जवनिया। बनल बाड़ू काहे गोरी इतना कठोर हो, चले नाही देखा कौनो दिलवा पे जोर हो। एहो बनल बाड़ू काहे गोरी इतना कठोर हो, चले नाही देखा कौनो दिलवा पे जोर हो। जान जान जे बोले ओह के जान से तू मरबैबू, बेचारा आशिक से अपने काका तू करबैबू। बेचारा आशिक से अपने काका तू करबैबू। हंसी चाल जब चलेलू जवनिया, रसे रसे टपकावेलू जवनिया। झक झोर जब चलेलू बदनिया, रसे रसे टपकावेलू जवनिया। रूपवा के रानी तू त बाड़ू बेमिसाल हो, लाले लाले होठ बाटे गोरे गोरे गाल हो। एहो रूपवा के रानी तू त बाड़ू बेमिसाल हो, लाले लाले होठ बाटे गोरे गोरे गाल हो। जे भी तो के पाई ओकरा खुल जाए नसीब, प्यार जंग में सब जायज हो जाला तरकीब। प्यार जंग में सब जायज हो जाला तरकीब। बेजोर तबे बनेले कहानिया, रसे रसे टपकावेले जवनिया। झक झोर जब चलेलू बदनिया, रसे रसे टपकावेलू जवनिया। झक झोर जब चलेलू बदनिया, रसे
शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहा नेहा। विक्रम, मैं आज के बाद तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से भुला दूंगी। ये नेहा दीदी का फोन यहाँ रह गया और ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? देखती हूँ। हेलो हेलो नेहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और मैं तुमको कब से कॉल कर रहा हूँ नेहा? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था एक दो बार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे मेरी सफाई देने का एक मौका दो नेहा, एक मौका। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही नेहा? अब तुम मर जाओ, पागल हो जाओ। लकड़ी की हांडी एक बार आग पे चढ़ती है। हेलो नेहा, अच्छा मैं बताती हूँ अभी। ले और ले। क्या कर रही है तू? भानु अंकल, ये मेरी छोटी बेटी पूजा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। बेटा नाश्ता तो तुम ले आए, अब चाय भी ले आओ। आप नाश्ता कीजिए, चाय दीदी लेके आएंगी। बड़ी चंचल है आपकी बेटी, करती क्या है ये? हाँ, मेरी छोटी बेटी अभी लास्ट ईयर में है और नेहा ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। अच्छा। नेहा, कहीं ये वो तो नेहा नहीं जो... बार बार फोन बज रहा है, उठा लेता हूँ, शायद किसी का इंपॉर्टेंट कॉल है। मैं विक्रम। नेहा, तुम घर वापस चले जाओ। मैं भाग के शादी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया नेहा। मुझे माफ कर देना नेहा। मेरा बैग क्यों खोला आपने? मेरा फोन दीजिए। फोन किधर? आपको कौन बोला मेरा फोन उठाने के लिए? भाग की शादी करने वाली थी। दीदी बैठो, जल्दी बैठो। क्या हुआ? बैठो तो सही। जीजा जी बहुत सुंदर हैं। अब क्या होगा? क्या हुआ दीदी? पूजा, तुमको पता है ये वही लड़का है जो मुझे स्टेशन पे मिला। देखिए, आपने सीमा के नाम से नंबर सेव किया होगा, लेकिन मैं सब समझ गया, वो कोई विक्रम था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है कॉल को, आप सुन लीजिए। वैसे मैं अब जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली होगी, लेकिन मैं आपको एक सलाह देके जाता हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। सोचिए, आपके मम्मी पापा आपको नहीं देखकर कितने परेशान होंगे। वैसे आप समझदार हैं, कोई ना कोई बहाना लेकर के आप अपने घर वालों को समझा देंगे। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। चलिए, चलता हूँ। इसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता दीदी है। तुम टेंशन मत लो, जिसकी शादी जहाँ लिखी होती है वहीं होती है। अब मैं इसका सामना कैसे करूँ? मैं आती हूँ, तुम तैयार हो। ये भी तो हो सकता है, ये कोई दूसरी नेहा हो। एक ही नाम के तो कई लोग होते हैं। अरे नेहा बेटी, बैठो बेटा। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं और नेहा अलग से बैठकर साथ में चाय पी ले। अरे जरूर जरूर बेटा, ये अपना ही घर है। हाँ बेटा जाओ, कोई बात नहीं। पूजा, इन्हें अंदर बैठा के आओ।
बेटा तुम वापस आ जाना, वहीं मत रुक जाना। क्या आप मुझे बैठने के लिए भी? बैठिए ना। लेडीज फर्स्ट। आप हमारे घर पे आए हैं तो इसलिए आप मेरे मेहमान हैं। पहले आप बैठिए। आपके पिताजी ने मुझे कहा है इसे अपना ही घर समझ लीजिए, तो फिर मैं मेहमान कैसे हुआ? मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आप मुझे पसंद करती है तो बैठ जाइए। और मैं आपको पसंद है तो प्लीज बैठ जाइए। नेहा जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं है। आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई थी। क्या आप डेस्टिनी को मानती हैं? जी मानती हूँ। क्यों मानती हैं? आपको तो सब पता ही है, फिर भी एक डेस्टिनी नहीं है। क्या आप मानती हैं शादी ब्याह ये सब एक ऊपर वाले के हाथ में होता है? उससे पहले किसी से प्यार होना और किसी के साथ शादी के लिए सोचना, ये सब एक सपने की तरह ही होता है। ये सब उस उम्र का तकाजा होता है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? सच्चाई तो यही है। आपको मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने मुझे कभी कॉल नहीं किया। एक छोटी सी मुलाकात थी और मैं एक अनजान समझ के कॉल नहीं कर पाई। बात तो सही है। एक बात बताइए, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन क्या उसमें हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, ये सब में आप यकीन रखती हैं? हाँ जी रखती हूँ। झूठ झूठ। मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रही हो? और एक बार शादी हो जाए फिर आप फिर भी मान लेंगे। शादी? किसकी शादी? शादी के बाद वो मुझसे निकल गई। सही निकली है। मैं आपसे शादी करने के लिए आपके घर आपको देखने के लिए आया हूं। तो मैं जाकर उनसे कह दूं आप मुझे पसंद करती हैं? मैं पिताजी से बोल दूंगी आप मुझे पसंद है। चलो ये सब बात तो हंसने हंसाने वाली थी। अब मुझे ये बताइए कि आपको मैं सच में पसंद हूँ? आप मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो आप उसी दिन अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे बाबूजी ने मेरी शादी आपके साथ फिक्स कर दी है, और ये भी नहीं पता था कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं जी। मैं अपने पिताजी से कहकर हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर देता हूँ। मैं उस दिन का इंतजार करूँ। क्या डॉक्टर बाबू, मेरी दीदी पसंद आई? मैं अभी जाकर तुम्हारे पिताजी से पूछता हूँ, क्या बाय वन गेट वन फ्री का कोई स्कीम है क्या? ये किसका मैसेज है? नए नंबर से। नेहा मुझे माफ कर दो। दीदी, आपकी ससुराल की मिठाई क्या लाजवाब है।
मैं खा के आ रही हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग। तू ही खा जा। अरे इतनी गौर से फोन में क्या देख रही हो? लाओ मुझे भी दिखाओ। ये कोई मैसेज आया नए नंबर से। अरे दीदी, इस हरामखोर का मैसेज जिसने आपको धोखा दिया। मैं आपको बताई नहीं थी, सब बार बार कॉल आ रहा था। तुमको बताई थी ना, इस कुत्ते का बार बार कई दिनों से कॉल आ रहा था। कॉलर पे नाम नहीं था, इसलिए मैंने उठा लिया। कॉल उठाते ही माफी मांगने लगा, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। और मैं चुपचाप सुनती रही और कॉल काट दी। मन तो कर रहा था दीदी, उस मक्का को 10 जूते मार के बता देती। पूजा, मुझे लगता है एक बार उसकी बात सुनना चाहिए। अरे नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसको दिमाग और दिल से खरोच के निकाल दो, नहीं तो कमीना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और हाँ, एसएमएस भी ब्लॉक कर दो और इस एसएमएस को डिलीट भी मार दो। ये इस तरह से कॉल मैसेज कर करके मुझे कंफ्यूज कर रहा है पूजा। अरे दीदी हाँ, इसका दवा मेरे पास है। मोबाइल से सिम निकालो और इसको तोड़ के फेंक दो और नया सिम डाल दो। कार्ड खत्म, किस्सा खत्म। पूजा, लेकिन इसमें और भी लोगों का नंबर है, कैसे मैं करूँ ये? अरे छोड़ो ना दीदी, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। नया सिम, नया घर, तरोताजा जीवन साथी। अब पुराने लोगों को मारो गोली डिस्काउंट। पूजा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, दिल में कोई मलाल नहीं बचेगा, हमेशा के लिए भुला दिया। चलो, मैंने सिम निकाल दी। पिताजी को बुखार हो रहा है, चलो उनके पास चलते हैं। और हाँ, हम दोनों जो प्लान किए थे, चलो पिताजी को पटाते हैं। चलो। पिताजी, आप दीदी की शादी तो करवा देंगे। शादी के बाद दीदी हमें छोड़कर चली जाएंगे, लेकिन मेरे लिए तो घर जमाई देखना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। पिताजी, मुझे सही करो, मेरी शादी को मेरी कोई शर्त नहीं, लेकिन जब की बारी आएगी तो इस बात को ध्यान जरूर। अरे बेटा सोचो, जो लड़का अपने माँ बाप को त्याग करके और घर में घर जमाई बन के रहेगा, लड़के की सोच क्या होगी, उसके संस्कार क्या होंगे? जो लड़का शादी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तो हमारी बेटी पूजा को क्यों नहीं छोड़ेगा? तुम नहीं सोच सकते बेटा जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, आप ही कहते हो कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो चीज का। मुझे तो चिंता इस बात की है कि तुम दोनों की शादी किसी अच्छे घराने में हो और तुम दोनों बहुत खुश रहो। पिताजी, हमने हमेशा आपकी बातों को माना है। आपने आज तक जो समझाया है, हमने हर बात का फॉलो किया है। क्या आप हमारी एक बात मानेंगे? तो देखो बेटा, मान सम्मान और संस्कार के दायरे में रहकर पूछेंगे तो मैं अपनी बेटियों की बात क्यों नहीं मानूंगा? पिताजी, सीधी सीधी बात करते हैं। क्या बोलो? मेरी शादी से पहले हम दोनों बहनें चाहते हैं कि आपकी शादी करा दे। पिताजी, पूजा कोई झूठ नहीं मारी है। अरे बच्चे, अरे तुम नादान हो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करते। लेकिन क्यों पापा? ये सामने दीवार पर तस्वीर किसकी है? मेरी माँ की। तो तुमने कभी सोचा जिस तरह मैं तैर करके सोता हूँ, उधर सामने दीवार पर मैंने तुम्हारी माँ की तस्वीर क्यों लगाई होगी? अरे हाँ, इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। पापा आप बता दीजिए ना। जब रात को सोता हूँ ना, तस्वीर को देख देख के गुड नाइट बोल के सो जाता हूँ, और जब सुबह होती है ना, तो अपने दिन की शुरुआत तुम्हारी माँ को गुड मॉर्निंग बोल के करता हूँ। हर छोटी से छोटी बात मैं तुम्हारी माँ के साथ साझा करता हूँ बेटा। दिन मैं मर जाऊंगा ना पापा, तो दिन वो भी मर जाएगी बेटा। अब सोचो, वो जिंदा है तो तुम ही बताओ, मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? हाँ,
अपनी बेटियों का बुरा मत मानो। दोनों नाबाद हैं, हमें समझाने की जरूरत है। नेहा की शादी तय हो चुकी, जल्दी पूजा की शादी भी कराऊंगा तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। बुला लेना मुझे फिर से अपने पास।